हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लासेस में नेशनल इनकम के कुछ कंसेप्ट देखे थे। आज जो है हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो नेशनल इनकम में हमने देखा था कि नेशनल इनकम मींस, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में किया था, 2 मिनट की उसकी रिवीजन करते हैं। नेशनल इनकम मीन्स पूरे देश की इनकम, पूरे देश ने जो कमाया वो हम कहेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, एक बार के लिए हमने कहा था इसको इतना ही समझो कि नेशनल इनकम। ठीक है, और उसके बाद जो मेन कंसेप्ट जहाँ से स्टार्ट हुए थे हमने एक देखा था डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम में देखा था कि यहाँ कंसेप्ट यूज होगा, कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट यूज होगा। इसका मतलब हमने ये कहा था कि मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर चाहे वो यहाँ पे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। वी आर कंसर्न ओनली फॉर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। उसके बाद नेशनल इनकम में वी आर नॉट कंसर्न फॉर द टेरिटरी, वी आर कंसर्न ओनली फॉर ओनली रेजिडेंट। इंडिया का बंदा पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके इनकम कमाएगा वो उसकी इनकम में काउंट होगी। ये हमने कहा था, 2 कंसेप्ट देखे थे, एक डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में वी आर कंसर्न फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो वो अगर जापान में पैसे कमा रहा है या वो अमेरिका में पैसे कमा रहा है, क्या वो काउंट होंगे? यस होंगे, क्योंकि वो बंदा तो इंडिया का है, पर्सन तो इंडिया का है। अच्छा, अगर कोई मान लो जापान या अमेरिका का पर्सन है और वो इंडिया में आके पैसे कमा रहा है तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि जापान और अमेरिका का पर्सन है, वो इंडिया का बंदा ही नहीं है। ठीक है, ये हमने बेसिकली डिफरेंस देखा था डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। फिर हमने कहा था कि अगर मान लो डोमेस्टिक इनकम को हम लेके जाना चाह रहे हैं नेशनल इनकम, मीन्स कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, तो हमने कहा कि यहाँ पे कुछ नॉन रेजिडेंट ने इनकम की, वो इनकम को क्या कर देंगे हम, अगर हम नेशनल इनकम में ले जाना चाह रहे हैं, इसको माइनस कर देंगे, और जो इंडिया का पर्सन था उसने जापान या अमेरिका में रह के जो कमाया उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम जो है नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने कहा था इसको इस तरीके से अगर फॉर्मेट में देखें हम, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। देखिए डोमेस्टिक इनकम में कौन सी इनकम इंक्लूड हो रखी है, डोमेस्टिक इनकम तो हमने ले ली, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में कौन सी इनकम शामिल है? डोमेस्टिक इनकम में एक ऐसी इनकम शामिल है जो कि नॉन रेजिडेंट ने अर्न की। तो क्या नेशनल इनकम में वो काउंट करेंगे? नहीं। तो डोमेस्टिक में ये शामिल है तो इसको माइनस कर देंगे, अर्न बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, हमने कहा क्योंकि नेशनल इनकम में तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हो रखी इसको, इसलिए इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके फाइन। अब नेशनल इनकम में एक कौन सी इनकम आती है जो इंडिया के पर्सन ने विदेश में रह के पैसे कमाए, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रखी डोमेस्टिक इनकम में, तो ये प्लस कर देंगे, इंडियन रेजिडेंट अर्न फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, अर्न फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। तो ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम से हमने नेशनल इनकम निकाल ली। क्या हमारे पास डोमेस्टिक इनकम थी, इस तरीके से अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम गिवन है और ये चीज़ें गिवन है और नेशनल इनकम काउंट करनी है, तो हम जो है नेशनल इनकम को इस तरीके से काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा, और अगर हमें डोमेस्टिक इनकम गिवन है, नेशनल इनकम, तो वो भी काउंट कर लेंगे। इक्वेशन सिर्फ रिवर्स हो जाएंगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम ये हमने समझा था। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे इनकम और प्रोडक्ट वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ होगा, बस इतना ध्यान रखना है। इनकम भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हमारी जो है कवर हो गई। इसके बाद देखिए
एक कंसेप्ट और आता है, नया कंसेप्ट, वो है व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। देखो कौन कौन सा, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, देखो जब भी गुड्स कोई फैक्ट्री से जाता है, मान लीजिए ये फैक्ट्री है, तो यहाँ पे सारी कॉस्ट इंक्लूड हो जाएंगी, फैक्टर कॉस्ट में सारी कॉस्ट इंक्लूड हो जाएंगी कि उसका फैक्ट्री का रेंट क्या हुआ, ये उसका जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह सारी। लेकिन जब फैक्ट्री से माल गया मार्केट में, तो मार्केट में बेचा, तो हम इसमें कहेंगे कि इस पर एक इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा, इनकम टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आप लोगों को पता है कि ये मैंने करवा भी रखा है पहले कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जो है हमारी इनकम पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जस्ट लाइक जीएसटी। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हमने कहा जब भी फैक्ट्री से गुड्स मार्केट में बेचा जाएगा तो उस पर एक इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। अच्छा, इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट में, फैक्ट्री कह दो, फैक्ट्री में मतलब जो एक फैक्टर कॉस्ट आई, फैक्टर कॉस्ट में कौन कौन सी, रेंट की, इंटरेस्ट की, ये सारी फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब वो मार्केट में गया गुड्स, ये गुड्स मार्केट में जाएगा, मान लीजिए ट्रैक्टर से मार्केट में गया, तो इस पर गवर्नमेंट ये कहेगी जब मार्केट में बेचेंगे इस पर एक इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें प्लस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को हमने ऐड कर दिया और माइनस कर दें सब्सिडी, तो ये क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी इंक्लूड नहीं होते क्योंकि वो भी फैक्ट्री में है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उस पर कोई भी चीज़ जो है सब्सिडी वगैरह नहीं लगेगी। लेकिन जब वो मार्केट में लेके जाएंगे तो गवर्नमेंट उस पर कहेगी, टैक्स भी लगाएगी और गवर्नमेंट सब्सिडी भी। जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी देती है, वैसे ही जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो एक प्रकार से फ़ायदा मिला, तो हमने कहा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई। मान लो हमारे प्रोडक्ट बना 500 का, एक बार मान लेते हैं कि उस पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा, कोई प्रोडक्ट था वो 500 रुपीज़ का बना, और जब उसको मार्केट में लेके गए प्रोडक्ट को, गवर्नमेंट ने कहा ये प्रोडक्ट इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड इट शुड बी चीप। तो गवर्नमेंट ने कहा इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, हर्बल प्रोडक्ट है, लोगों की हेल्थ के लिए फ़ायदा होगा, हम 100 रुपये आपको सब्सिडी देंगे, इसको सस्ता बेचो। तो वो मार्केट में जाके कितने का हो जाएगा, 400 रुपये का। तो ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस होता है कि जब भी मार्केट में जाएगा तो उसमें दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, इनडायरेक्ट टैक्स से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए प्लस हमने कहा 500 रुपये, अगर 200 रुपये गवर्नमेंट कहेगी मैं टैक्स लगाऊंगी, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा कितने का हो जाएगा, 700 का। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो माइनस हो जाएगा। अगर दोनों चीज़ें हैं तो ऐड और माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये आता है कि डिफरेंस क्या है फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में। तो ये हमने देखा, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को एडजस्ट करते हैं तो हम वी आर गेटिंग टू द मार्केट प्राइस। ओके, इट मीन्स अगर इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, इन दिस केस फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस आर दी सेम। फिर से देखो, हमने कहा मान लो हाउस होल्ड, ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, ये काम किसका है लगाने का, ये काम है गवर्नमेंट सेक्टर का। इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी वगैरह ये गवर्नमेंट सेक्टर करती है सर। तो इट मीन्स अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर ही ना हो, हम सिर्फ कंसीडर करें टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, इन दिस सिचुएशन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या हो जाएंगे, विल बी द सेम। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हमने करा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अभी हमने एक कंसेप्ट देखा डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं ग्रोस और नेट का डिफरेंस। ग्रोस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड, और जब हम बात करेंगे नेट की तो उसमें से डेप्रिसिएशन नहीं होगा। इसका मतलब जब भी हम कोई भी चीज़ अगर हमारे पास ग्रोस है और उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, देन वी गेट दी नेट। कोई भी चीज़ है तो ये ग्रोस और नेट में यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। अब इसमें है बेसिक एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसको हम समझते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो कंसेप्ट है ग्रोस डोमेस्टिक जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
देखो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, हमें करना क्या है, हमें इसकी डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी, हमें इनको समझना है। हमें पीछे से उठाना है ये यहाँ से मार्केट प्राइस। तो जीडीपी का मतलब होगा इट रेफर्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस। इट रेफर्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। क्योंकि जीडीपी का मतलब ही ये होता है कि आपने पूरे साल में या एक ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कितने गुड्स एंड सर्विसेज देश में जो है प्रोडक्शन हुआ, नॉट सेल तो प्रोड्यूस। इट रेफर्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक का मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक का मतलब हमने देखा कि डोमेस्टिक और नेशनल में यही फर्क होता था, इसका मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इट रेफर्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, और ग्रोस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है तो लिख देंगे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ये हमने एक डेफिनेशन जो है क्रिएट की, हमने कहा पीछे से इसको करेंगे, उठाएंगे यहाँ से। और जीडीपी का मतलब एक देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने, और बल्कि अगर हम लिखना चाहें गुड्स एंड सर्विसेज को भी, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो है फाइनेंशियल नेचर के हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने अपने घर में झाड़ू लगाई, तो क्या वो इकोनॉमिक नेचर का होगा? नहीं, क्योंकि मैंने ये खुद के लिए किया है, ठीक है, खुद से थोड़ी ना पैसे लूँगा। तो या ये इकोनॉमिक नेचर की सर्विस हुई? नहीं, ये इकोनॉमिक नेचर की हुई। हाँ, लेकिन अगर कोई और पर्सन है वो मेरे घर पे आके झाड़ू लगा के जा रहा है और कुछ पैसे ले रहा है, तो वो इकोनॉमिक नेचर की हुई। तो अगर हम कहें मार्केट प्राइस ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस, डोमेस्टिक का मतलब क्या, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और इनकी ग्रोस है तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी का मतलब हुआ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये जीडीपी का जो है यहाँ पे मतलब हुआ। अब इसको देखिए, अब अगर हमें जीडीपी एमपी से नेट, ये बहुत सारी टर्म दे रखी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये तो डेफिनेशन होगी, लेकिन हमें जीडीपी एमपी दे रखा है और हमें एनडीपी एमपी पे पहुंचना है। तो हम इसमें से कहीं ग्रोस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। तो अगर हम कहें जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी एमपी, ठीक है, ओके। और अगर बात आए इसकी डेफिनेशंस की कि हम इसकी डेफिनेशन क्या करें, मार्केट प्राइस है तो ये इट रेफर्स टू दी मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यही सेम डेफिनेशन, बस इसमें क्या लिख देंगे, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी सभी की डेफिनेशन लिख देंगे। लेकिन अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो जो समझने का है, उसको अब हम समझना स्टार्ट करते हैं। बी अवेयर। अब बहुत ही अच्छा जो है मेन कंसेप्ट इसका शुरू होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं बुक में, हमें इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने की नीड नहीं है। हम एक शॉर्टकट करेंगे जिससे जो है हमारे सारे क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। तो देखना उस शॉर्टकट को किस तरीके से हम जो है डील करेंगे। जी टी और पी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। देखिए ना, इसमें ग्रोस से हमें कई बार नेट पे जाना पड़ेगा। ये जी का मतलब है यहाँ पे ग्रोस, जी स्टैंड फॉर ग्रोस। जब भी क्वेश्चन कहे कि ग्रोस से आपको नेट पे जाना है, मान लीजिए यहाँ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, इसकी जगह वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो,
कुछ भी हो, अगर हमें ग्रोथ से नेट की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन। अगर हम ग्रोथ से जाना चाह रहे हैं किससे, नेट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन। और अगर हम नेट से ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, सॉरी ये तो चल ही नहीं रहा, एक सेकंड, अगर हम नेट से ग्रोथ पे जाने की कोशिश करेंगे, देन नेट में डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं है लेकिन ग्रोथ में होता है, देन प्लस डेप्रीशिएशन। आप इसको नोट डाउन कर लेना है कोई बाद में, पहले समझिए। अब समटाइम हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने की कोशिश करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाएंगे और नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे जाएंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, अगर हम कहें कि हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो फैक्टर कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स? नहीं, हमें फैक्टर कॉस्ट है एंड वी वांट टू गेट द मार्केट प्राइस, देन वी ऐड इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। अगर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये, और अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने की कोशिश करेंगे तो इसका रिवर्स। हमने इसका रिवर्स क्यों किया, क्योंकि हमने कहा मार्केट प्राइस में तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है, उसको माइनस करो, सब्सिडी माइनस हो रखी है तो उसको प्लस करो, देन वी गेट द फैक्टर कॉस्ट। हमने कहा फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ग्रोस की अमाउंट 500 है, कोई भी अमाउंट है, और डेप्रीशिएशन जो है 100 है, तो ग्रोस माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू नेट। हमने कहा 500 में से माइनस 100 डेप्रीशिएशन गए तो नेट कितना है, 400। और हमें अगर ग्रोस निकालना है तो नेट दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, 400 प्लस 100 500 इज अ ग्रोस, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाएंगे, फिर भी आप देख लीजिए, डोमेस्टिक में हमने कहा कि हमने इंक्लूड कर रखा है किसकी इनकम को, डोमेस्टिक में हमने इंक्लूड कर रखा है जो बंदा यहाँ पे इंडिया में रह के पैसे कमाया, क्योंकि हम यहाँ डोमेस्टिक में कंसर्न थे किसके लिए, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। आई होप अब आपको लोगों को ये बिल्कुल याद हो गया होगा, वी आर कंसर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हम माइनस कोई नॉन रेजिडेंट बंदे ने अगर पैसे कमाए उसको माइनस कर देंगे, नॉन रेजिडेंट अर्नड इन इंडिया, उसने इंडिया में जो पैसे कमाए, और इसमें जो है प्लस कर देंगे हमारे इंडियन रेजिडेंट अर्नड आउटसाइड इंडिया, इसको हम जो है प्लस कर देंगे। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ करना है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। ये हमें बस सिर्फ ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये बुक में जितने भी 8 या 9 फॉर्मूले दे रखे हैं ये सारे के सारे जो हैं 1 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे, ये हमें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अब आप इसमें से अगर हम कहीं कोई भी डेफिनेशन याद करनी है तो डेफिनेशन पे अगर हम जाएं, NNP एट मार्केट प्राइस, मान लीजिए ये दे रखा है इसने NNP एट मार्केट प्राइस, पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, इट रेफर्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। लेकिन यहाँ नेशनल है तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट नहीं होगा, हम कहेंगे इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय इंडियन रेजिडेंट। नेशनल आ गया तो सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देंगे, बाय इंडियन रेजिडेंट आइदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड एक्सक्लूड डेप्रीशिएशन। इस तरीके से हम जो है इसकी डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और नेशनल है तो हम कहेंगे कि इंडियन रेजिडेंट, वी आर नॉट हेयर वी आर नॉट कंसर्न फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी,
here we are concerned as Indian resident either earn within India और outside India we include। ये हम इसकी डेफिनेशन जो है बना देंगे। इस तरीके से हमने एग्रीगेट जितने भी थे रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये 7 8 ये हमारे 8 के 8 कंप्लीट होते हैं। देखिए अब इस तरह एक चीज़ समझना, मान लीजिए इसमें आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, हमें जीडीपी एमपी दे रखा है और हमें चाहिए एनएनपी एमपी, ये हमें चाहिए। क्वेश्चन में ये क्या है, जीडीपी एमपी गिवन है और ये हमें एनएनपी एमपी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखना ग्रोथ से हमें किसकी तरफ जाना है, नेट की तरफ। तो ग्रोथ से नेट की तरफ जाएंगे तो माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। ओके, तो जीडीपी एमपी गिवन, जी से एन की तरफ पहुंच गए हम, क्लियर। अब डी से एन की तरफ पहुंचना है, तो ये पहुंच जाएंगे, ये मैंने बताया था अभी, डी से एन की तरफ। नॉन रेजिडेंट अर्न इन इंडिया माइनस कर देंगे और इंडियन रेजिडेंट ने अर्न आउटसाइड इंडिया जो किया उसको जो है प्लस कर देंगे। और मार्केट प्राइस है, नो नीड टू कैलकुलेट, बस इसमें 2 चीज़ एडजस्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन और एक ये, और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे और हम इसको इस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। ओके, अब जो है हमारा एक लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। एक छोटा सा कंसेप्ट, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। देखना नॉमिनल जीडीपी जो कहता है, आप एक चीज़ देखना, हम ये जानना चाह रहे हैं, मान लो कि कांग्रेस ने ज़्यादा अच्छा काम किया या मोदी गवर्नमेंट ने ज़्यादा अच्छा काम किया। ठीक है, तो मान लीजिए सम टाइम होगा क्या, हमने यहाँ पे जीडीपी की डेफिनेशन देखी, इट रेफर्स टू दी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं कहा, उसने क्या बोला, इट रेफर्स टू दी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। तो मार्केट वैल्यू सम टाइम देखना, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशंस की वजह से वी कांट से कि मोदी गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा कर रही है। एग्जाम्पल मान लीजिए, और ये कांग्रेस के टाइम में भी 5000 यूनिट बनती थी और हमने कहा कि मान लो उस टाइम एक चीज़ का कोई भी प्राइस था, मान लीजिए कोई भी 5000 यूनिट्स थी और उस टाइम प्राइस था 100, तो हमने कहा जीडीपी देश की कितनी हुई, 5 लाख। हमने कहा ये इतनी क्वांटिटी बनती थी, मान लो पूरे देश में इतनी चीज़ें बनती थी और ये प्राइस था, तो हमने कहा जीडीपी क्या है, 5 लाख। और मान लो मोदी गवर्नमेंट के टाइम में मार्केट प्राइस बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी उतनी है और मार्केट प्राइस हो गया कितना, 120, तो जीडीपी कितनी आ गई, 6 लाख, क्योंकि क्वांटिटी इतनी इनटू मार्केट प्राइस हमने किया, तो ये क्या आ गया हमारा। तो हम ये कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट बढ़िया कर रही है। क्या मोदी गवर्नमेंट एक्चुअल में बढ़िया कर रही है? नहीं, 5000 क्वांटिटी ही तो कांग्रेस कर रही थी और 5000 क्वांटिटी ही ये कर रही है, तो डिफरेंस तो है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जीडीपी बढ़ी, तो ये क्यों बढ़ी? ये बढ़ी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मार्केट प्राइस। ये इंक्रीज इन मार्केट प्राइस की वजह से ये जीडीपी बढ़ी। और हम क्या कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। अरे ऐसे कैसे, 5 क्वांटिटी तो सेम ही है, वो भी इतना प्रोडक्शन करती थी, ये भी इतना, और मान लो यहाँ पे प्राइस बढ़ के 150 हो गया, तो 7 लाख बचा। वो कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट, देखो कांग्रेस के टाइम में 5 लाख जो है जीडीपी थी देश की, और हमारे टाइम में देश की जीडीपी कितनी हो गई, 7.5 लाख। हमने 50% से बढ़ाया या नहीं? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या 50% से जीडीपी बढ़ी या नहीं? तो बढ़ी तो है जीडीपी, बट इसका मेन कोज क्या है? मार्केट प्राइस। आपने क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं किया, तो ये इसको हम रियल नहीं कह सकते।
ये क्या है, नॉमिनल। इट मींस नॉमिनल जीडीपी में हम डील करेंगे एट करंट प्राइस पे, एट करंट प्राइस पे, ठीक है। और जब हम बात करेंगे रियल जीडीपी पे तो हम कहेंगे कांस्टेंट प्राइस। हम बात किसकी करेंगे, कांस्टेंट प्राइस की। हम कहेंगे आप प्राइस कांस्टेंट लो, तभी पता चलेगा क्या देश में प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं, क्योंकि किसी भी देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी हम कह सकते हैं कि वास्तव में जीडीपी बढ़ी है। सिर्फ मार्केट प्राइस बढ़ने से जीडीपी का ज़्यादा देना ये जो है एकदम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, ये किसी को भी एक भ्रमित करने वाला रिजल्ट है, ठीक है। ओके फाइन। तो इसलिए रियल जीडीपी हमने क्या कहा कि कांस्टेंट प्राइस होना चाहिए रियल जीडीपी में, ताकि हम कहें कि अगर कांग्रेस के टाइम में 100 प्राइस था तो मोदी गवर्नमेंट के टाइम में भी अगर हम अब कहें 100 प्राइस, तो हम कहेंगे दोनों सेम कर रहे हो, कोई आपने कोई तीर नहीं मारा, दोनों सेम कर रहे हो, ठीक है। इसलिए हमने इसको रियल कहा, क्योंकि इसमें वास्तव में क्वांटिटी का पता चल रहा है कि आप क्वांटिटी कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, और जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसलिए हमने कहा रियल जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस पे होगी और नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे। तो कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन दिखाएगी, जिसका नाम रियल है वो ज़्यादा रियल है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जो रियल है वो सही है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन दिखाएगी और ये लेस एक्यूरेट पोजीशन दिखाएगी नॉमिनल। और डिफरेंस बढ़ाने वाली बात है, किसी भी चीज़ को रबड़ की तरह खींचने वाली। तीसरा एक डिफरेंस कर सकते हैं, रियल जीडीपी फोकस ऑन क्वांटिटी, ये फोकस करती है किस पे, क्वांटिटी पे, प्राइस पे, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट हो गया। जब प्राइस कांस्टेंट हो गया तो देन वी फोकस ऑन व्हाट, फोकस ऑन क्वांटिटी। और इसमें प्राइस पे भी फोकस होता है और क्वांटिटी पे भी, और ज़्यादा प्राइस पे ही होता है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन पे नहीं दिखाता। तो ये हमने देखा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस, ठीक है। अब मान लो सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है कि रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करना है तो उसमें किस तरीके से करेंगे, हम कहेंगे मान लो रियल जीडीपी है हमारी 5 लाख और नॉमिनल जीडीपी अभी हमने की कितनी थी, 750। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ वी वांट टू नॉमिनल जीडीपी कन्वर्ट इनटू रियल जीडीपी, हमें सिर्फ ये रियल जीडीपी का डेटा नहीं दे रखा, हमें उसने दे रखा है कि नॉमिनल जीडीपी है 7,50,000 और करंट प्राइस है 150 एंड यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। तो हम कहेंगे देखो 7,50,000 को हमने पहले किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 150 से। तो अब हम क्वांटिटी निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 150 से, मतलब 7,50,000 किसकी वैल्यू है, 150 की, और रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी होती है, 100। कांस्टेंट प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस क्या है, 100। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। हम समझना इस चीज़ को, हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी। हमने कहा जब हम 7,50,000 को 150 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी कितनी आ गई, 5,000। और जब हम 5,000 को 100 से करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गई, क्वांटिटी। यही तो था उसका फॉर्मूला। क्या था उसका फॉर्मूला रियल जीडीपी का, कि क्वांटिटी इनटू कांस्टेंट प्राइस। तो क्वांटिटी आ गई हमारे पास, अब कांस्टेंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वांटिटी आ गई और कांस्टेंट प्राइस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 लाख। सेम इसी तरीके से एक सिचुएशन ये हो सकती है, क्वेश्चन कहता है कि रियल जीडीपी है आपके पास 5 लाख और करंट प्राइस है 150, कैलकुलेट या कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी। आपको उसको नॉमिनल जीडीपी में जो है कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले वी वांट टू गेट द क्वांटिटी। जब हमें क्वांटिटी मिल जाएगी तो हम वो देख लेंगे। तो हमने कहा 5 लाख डिवाइडेड बाय, ये तो करंट प्राइस है, लेकिन रियल जीडीपी में हमने मल्टीप्लाई किससे किया हुआ, कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस इज व्हाट, 100। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई 5000, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे करंट प्राइस से 150 से, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल।
तो आज ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट फुल फ्लैश, और इसका अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लासेस में डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।